ये वीडियो देखने के बाद गूगल खुद आपके पीछे भागेगा आपको एडसेंस अप्रूवल देने के लिए। अगर आज के टाइम पे या फिर 2026, 27, 28 फ्यूचर में कभी भी अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो इस वीडियो में बताई गई अगर बातों को ध्यान रखेंगे, बताई गई बातों को समझेंगे और अपने ब्लॉग पर इंप्लीमेंट करेंगे तो 100% आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, इस वीडियो में कोई ट्रिक शेयर नहीं किया जा रहा, प्योर वो चीज आपको बताई जाएगी जिसको फॉलो करने से आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आपसे बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखना, जो पॉइंट बता रहा हूं उनको फॉलो करना और वो फॉलो करने के बाद अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप हमसे कांटेक्ट करना, हम आपके ब्लॉग को चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चीजें आप छोड़ रहे हो। लेकिन उससे पहले वीडियो देखकर इन चीजों को इंप्लीमेंट जरूर कर लेना। ऐसा नहीं है भाई सीधा आपने ब्लॉग भेजने शुरू कर दिए, भाई चेक करके बता दो, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो पहले वीडियो को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है एडसेंस अप्रूवल 2025 में मिलेगा कैसे। सबसे पहला पॉइंट आता है ओरिजिनल हाई क्वालिटी एंड सफिशिएंट कंटेंट। अब इसमें क्या चीजें आती हैं, एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं। यूनिकनेस, यूनिकनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी टॉपिक पे अगर आप लिख रहे हो तो आपका खुद का लिखा हुआ हो, ऐसा ना हो थोड़ा सा कहीं से उठा लिया, थोड़ा सा कहीं से उठा लिया, तो आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, मतलब खुद से लिखा हुआ होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और एग्जांपल से बताता हूं। जब हम बचपन में क्या करते थे, कोई हमें होमवर्क याद करने के लिए दिया जाता था तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो कॉपी में लिखा होता था किताब में उसको डिट्टो सुना देते, उनको रट्टू तोता कहते थे, लेकिन टीचर के फेवरेट होते थे। लेकिन गूगल के फेवरेट ऐसे बच्चे नहीं होते जो कहीं से उठा के चिपका देते हैं। गूगल ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को पसंद करता है जो पढ़े कहीं से भी, आपने एक टॉपिक कहीं से भी पढ़ा लेकिन उसको अपनी भाषा में लिखा, गूगल आपसे खुश होगा। दूसरी चीज आती है वैल्यू एंड डेप्थ। इसका क्या मतलब है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग लिखते हो उसमें वैल्यू होनी चाहिए। मतलब आपने एक ब्लॉग लिखा पिज्जा कैसे बनाए हिंदी में बिना ओवन के, तो वो आर्टिकल देखकर, वो आर्टिकल पढ़कर लोग वाकई में पिज्जा बनाना सीख जाएं। आपने एक आर्टिकल लिखा हाउ टू इंस्टॉल विंडो 10 इन लैपटॉप, विंडो 10 में लैपटॉप कैसे इंस्टॉल करें यूएसबी की मदद से, तो उस आर्टिकल को पढ़ के लोग वाकई में विंडो 10 को इंस्टॉल कर पाए। इसको बोलते हैं वैल्यू एंड डेप्थ, यानी अपना जो भी टॉपिक पे ब्लॉग है हर चीज को आप अच्छे से वैल्यू देकर समझा रहे हो। तीसरी चीज आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है, वैसे तो ये मायने नहीं रखता, लेकिन क्वांटिटी का यहां पे मतलब है जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम 20 से 30 पोस्ट या आप लगा लो 50 तक पोस्ट या अंडर 50 आपके होने चाहिए। ऐसा ना हो 5-10 आर्टिकल लिखकर ही आप अप्लाई कर दो। वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं भाई 20, 30, 40, 50 आर्टिकल हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कंसिस्टेंसी। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन में 10 आर्टिकल लिखे उसके बाद गायब हो जाते हैं एडसेंस पे अप्लाई करने के बाद। लेकिन ब्लॉग ये खेल नहीं है कि हमने एक बार लिखा और हो गया। जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपने ब्लॉग बनाया क्यों है, आप अपने आप से सवाल पूछना। अगर आपने ब्लॉग सिर्फ ये देखकर बनाया है कि भाई यहाँ थोड़े थोड़े पोस्ट लिखूंगा, एड्स मिल जाएंगी और उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये चीज आज के टाइम पे नहीं चलती। ब्लॉगिंग का मतलब बिजनेस है। अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। देखो, अगर आपने एक दुकान खोली, आपने दुकान पे पैसा लगाया, मेहनत करी, अब आप वो दुकान खोल रहे हो महीने में 2-3 बार, या फिर आप एक दिन खोलते हो एक दिन बंद कर देते हो, तो ईमानदारी से बताना क्या आपका वो बिजनेस चल पाएगा लॉन्ग टाइम तक? नहीं चलेगा। ऐसे ही ब्लॉगिंग होती है हमारी दुकान की तरह। अब आपने ब्लॉग बना लिया, पैसा खर्च कर लिया, मेहनत कर ली, आर्टिकल भी लिख दिए, तो क्या 1-2 दिन छोड़कर फिर लिख दिया, फिर गायब हो गए, फिर लिख दिया, क्या आपका ब्लॉग चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, बहुत कंपटीशन है। तो कंसिस्टेंट रहना है, अप्लाई करने के बाद भी लिखना है। तो अपने आप से सवाल जरूर पूछना कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट क्यों किया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस एंड साइट डिजाइन। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्लियर नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है कि जो आपकी वेबसाइट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर जो कैटेगरीज बनी होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो आराम से पहुंच पाए उसको जहां पे जाना है। ठीक है, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। आपका जो ब्लॉग है वो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जहां पे भी खोले प्रॉपर ढंग से खोले, उसको रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। वैसे तो आजकल जितनी भी थीम्स आ रही हैं रिस्पॉन्सिव ही होती हैं, तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है फास्ट लोडिंग स्पीड, कि लोडिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए, जैसे ही कोई खोले जल्दी से ब्लॉग खुल जाए, क्योंकि जितना स्लो खुलेगा ना तो बंदा दोबारा लौट के नहीं आएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका ब्लॉग खोलेंगे और वो स्लो खुल रहा है तो वहीं से बंद करके
चले जाएंगे। ऐसा आप भी करते हो, अगर किसी वेबसाइट को खोलते हो वो धीरे धीरे गोला घूम रहा है तो आप वेट नहीं करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे, बंद करके चले जाओगे। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए, ब्रोकन लिंक्स को ठीक करना है। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे लिंक्स, सपोज करो आपने कोई पोस्ट डाली, ठीक है, अब वो पोस्ट डालने के बाद ना आपने उसका इंटरनल लिंक किसी और पोस्ट में डाल दिया। अब आपने वो वाली पोस्ट का है तो लिंक चेंज कर दिया या फिर उसको डिलीट कर दिया, तो जो आपने इंटरनल लिंक किया ना वो अब ब्रोकन लिंक बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप गूगल पे चेक कर सकते हो, चेक, ठीक है, फ्री, और यहाँ पे आप लिखोगे ब्रोकन लिंक टूल, साइट चेकर ब्रोकन लिंक टूल। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे दुनिया भर की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये खुल गई, लिंक डालेंगे, फाइंड ब्रोकन लिंक चेक करेंगे और ये हमें बता देगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम कर ही लेते हैं, देखते हैं, जैसे कि rahulupmanyu.com, ये मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे मैंने फाइंड ब्रोकन लिंक पे क्लिक किया। इसके बाद ये सिक्योरिटी, यहाँ पे एक कैप्चा पूछ रहा है, मैं यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये बता देगा कि भाई कितने हमें ब्रोकन लिंक्स मिले। तो ये कह रहा है यहाँ पे ये वाला ब्रोकन लिंक मिला है, मैं इस पे यहाँ पे क्लिक हेयर, मैंने कुछ लिंक दिया होगा, अब वो वहाँ पे नहीं है। और भी यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, ये 404 है, ये यहाँ पे है, ठीक है। एक इस वाले पेज पे ब्रोकन लिंक मिला, तो इनको हम ठीक करेंगे। पर्टिकुलर इस पोस्ट पे जाएंगे और उसको एडिट करेंगे, इस चीज़ पे मैंने लिंक दिया है, मैं इसको यहाँ से ठीक करूँगा, ठीक है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, एसईओ में फ़र्क पड़ता है। वैसे एडसेंस में मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मिनिमम डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लॉग पे पॉपअप्स लगा देते हैं कि भाई पॉपअप खुल के आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी। अगर ऐड मिल भी जाती है ना, उसके बाद भी एड्स को ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे यूजर पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो। देखो यूजर ब्लॉग पे क्यों आ रहा है, जानकारी पढ़ने। अगर इधर उधर से एड्स आने लग जाएंगी तो डिस्टर्बेंस होती है, इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, बाद में बंदा दोबारा आएगा ही नहीं। कुछ ऐसे ब्लॉग्स होते हैं, दुनिया भर की एड्स होती है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है भाई, तो वहां पे आप दोबारा जाना पसंद नहीं करते। बाकी मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन दोबारा जनरली जाना पसंद नहीं करोगे। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप ये जो पॉइंट्स हैं, जो सेकंड पॉइंट है, अगर आप जनरेट प्रेस की थीम यूज करते हो, ठीक है, तो आपके सारे पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। ऐसे नेविगेशन भी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी है, फास्ट खुल भी जाती है, इतने ज्यादा उसमें डिस्ट्रप्शंस भी नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और अब मैं आपको बता देता हूं, होस्टिंगर पे इस टाइम पे मॉनसून ऑफर चल रहा है। अगर आप अपने ब्लॉग को ट्रांसफर करना चाहते हैं ब्लॉगर से, या नया ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो होस्टिंग जो है होस्टिंगर की यूज कर सकते हैं। एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप हमारे लिंक से परचेज करते हैं तो आपको हम एक गिफ्ट में थीम देंगे, ठीक है, जो कि प्रीमियम थीम होगी। आप उसका यूज करके अपने सेकंड पॉइंट को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और उससे भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, एसेंशियल पेजेस। आपके ब्लॉग पे एसेंशियल पेज होने चाहिए, जैसे कि अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर नहीं मिल रहा तो भाई ऐड कर लेना। अब अबाउट अस पेज में ना आपको अपनी, मतलब कि आपने ब्लॉग क्यों बनाया, आपकी क्या प्रोफाइल है, क्या आपका एजुकेशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपकी एक्सपर्टीज है। मतलब कि गूगल ये चीज देखता है, अब रैंकिंग में भी देखता है कि जो बंदा ब्लॉग बना रहा है, जिस टॉपिक पे बना रहा है, उसमें उसने क्या उखाड़ा है, गूगल चेक करेगा। तो आपको अबाउट अस पेज पे मेंशन करना है। एग्जांपल से बताता हूं, आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दी, अबाउट अस पेज पे अपनी एजुकेशन बता दी, उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसा भी बताना है जो रिलेट करे। जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट पे ब्लॉग बनाया, तो आपके अबाउट अस में बात होनी चाहिए स्टॉक मार्केट पे, कि आप कितने साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो। वो सारी चीजें गूगल देखता है, तो इससे थोड़ी सी ट्रस्ट भी बनता है यूजर्स का कि भाई हम जिसके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं वो वाकई में इस फील्ड में कुछ है, ठीक है। तो आपको वो चीजें मेंशन करनी है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एडसेंस पॉलिसी, कि भाई अगर हमें एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो उसकी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली पॉलिसी आती है प्रोहिबिटेड कंटेंट, जिसमें कोई एडल्ट कंटेंट ना हो, हेट स्पीच ना हो, वायलेंस, इलीगल एक्टिविटीज, कॉपीराइट मटेरियल, मतलब किसी और का हमने कंटेंट, इमेज, वीडियो वगैरह उठा ली, वो चीज ना हो, ठीक है। और भी यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई हैं, कंटेंट दैट प्रमोट्स हार्मफुल बिलीव्स, ठीक है। कुछ ऐसा कंटेंट ना हो जो कि भड़कीला हो, थोड़ा सा आग लगाने वाला हो, उस टाइप की चीजें ना हो। इनवैलिड ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से एडसेंस पे ट्रैफिक भेज देते हैं अपने ब्लॉग पे, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का कुछ कर रहे हो तो एडसेंस आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल देता हूं, गलत ट्रैफिक का मतलब एक ये भी होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे रील्स बनाई, कुछ बनाया, वहां पे बताते कुछ है और ब्लॉग पे भेज देंगे, ब्लॉग पे कुछ और होता है, तो ये भी इनवैलिड ट्रैफिक में आता है। इसके बाद सपोर्टेड लैंग्वेज होनी चाहिए, कि आपका ब्लॉग एक ऐसी लैंग्वेज में हो जो एडसेंस सपोर्ट करता है। इसके बाद
अब आपको कुछ रीजंस बताता हूं, उनका सॉल्यूशन बताऊंगा कि भाई अगर ये चीजें आती हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला, इनसफिशिएंट कंटेंट का लोगों को आ जाता है एरर गूगल एडसेंस पे, जिसका मतलब होता है आपके ब्लॉग पे कंटेंट या तो थोड़ा है, या फिर जो कंटेंट है वो काफ़ी शॉर्ट लेंथ का है, या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उस वजह से इनसफिशिएंट कंटेंट आ जाता है। ठीक है, लो क्वालिटी कंटेंट आ जाता है कि ये कह रहे हैं या तो कंटेंट ओरिजिनल नहीं है। लो क्वालिटी सबसे ज़्यादा आता है कि या तो कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, या ढंग से लिखा हुआ नहीं है, या फिर कोई वैल्यू ही नहीं है, बस लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप के कंटेंट को लो वैल्यू कंटेंट एडसेंस वाले कहते हैं। तो आप जो भी कंटेंट लिखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फर्स्ट पॉइंट के अंदर, क्वालिटी का हो, यूनिक हो, और डीप हो, और डेप्थ के अंदर हो, वैल्यू एंड डेप्थ। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तो इस एरर को दूर किया जा सकता है। पॉलिसी वायलेशंस में एडल्ट, इलीगल, कॉपीराइटेड कंटेंट ना हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पॉलिसी वायलेशन भी आता है, तो अपनी इमेजेस को चेक करो, या फिर कोई कंटेंट आपने कॉपी पेस्ट कर दिया उसको देखो, तो उस वजह से भी ये आ जाता है। इसके बाद पुअर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब पॉलिसी वायलेशन में एक चीज ये भी होती है, लोगों को पता नहीं लगता। ठीक है, इमेजेस चेक कर लो, साथ में आपने कोई ऐसा कंटेंट ना लिख दिया हो जो इलीगल हो, जैसे कि आपने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिए जो पेड है लेकिन आप उसे फ्री में दिलवा रहे हो, ये भी इलीगल हो गया, तो इस टाइप की चीजें ना हो। ठीक है, पुअर यूजर एक्सपीरियंस, जैसे कि आपका नेविगेशन बहुत बेकार हो, ठीक है, वेबसाइट स्लो खुल रही हो, ब्रोकन लिंक्स बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, एड्स बहुत ज़्यादा आप उल्टी सीधी और कंपनियों की लगा रखी हैं, ठीक है, मोबाइल अनफ्रेंडली डिज़ाइन की मोबाइल पे ढंग से ना खुल रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जनरेट प्रेस से ठीक करी जा सकती हैं। उसके बाद, या फिर कोई भी ऐसी थीम जो रिस्पॉन्सिव हो, डुप्लीकेट कंटेंट ना हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू एडसेंस अकाउंट। ठीक है, कुछ लोग पहले से ही उनका एक एडसेंस बना होता है और दोबारा से एडसेंस एक और नया बना लेते हैं, तो इस वजह से वो गूगल की पॉलिसीज के खिलाफ है, तो उनका नया एडसेंस अकाउंट बन नहीं पाता, बार बार ये एरर आ जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, अपना या तो पुराने वाला अकाउंट डिलीट करो, यानी जिस ईमेल आईडी से आपने एडसेंस बनाया था उसको आईडी को डिलीट कर दो, या फिर आप पुराने वाले को चलाओ, नए वाले को बंद कर दो। ठीक है, जो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। वेबसाइट टू न्यू, अब ये कोई रूल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं चीज़ों पे, कहीं कहीं वेबसाइट्स पे ऐसा क्लू मिलता है कि भाई जो आपकी वेबसाइट है अगर वो 3 से 6 महीने पुरानी होती है तो एडसेंस जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के, वैसे ये चीज़ें मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने 10-10, 15-15 दिन में भी लिया है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने लिया है, लेकिन कहीं जगह ये चीज़ें मैंशनड है। उसके बाद लैक ऑफ एसेंशियल पेजेस, अगर आपकी वेबसाइट को एडसेंस नहीं मिल रहा, सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, तो अबाउट अस पेज को ढंग से लिखो, जैसे मैंने बताया, कॉन्टैक्ट अस पेज डालो और प्राइवेसी पेज डालो, तो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जितने रूल्स बताए हैं वो रूल्स मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, ये खुद गूगल बोलता है। अगर कोई भी इंसान इनको दिल से फॉलो करता है, ईमानदारी से फॉलो करता है, तो एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी नए ब्लॉगर हैं ना, दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बैठी होती है, भाई एडसेंस अप्रूवल मिल गया, अर्निंग आने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। ब्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ लिखना है किसी टॉपिक पे। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो ना, उसको पढ़ के लोगों का भला हो, उसको पढ़ के लोगों को जानकारी मिले। अगर ऐसा लिखोगे तो ब्लॉगिंग सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज फिर ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत ट्राई करके, इसको गालियां देके कुछ नहीं होता, आप चले जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई खत्म कुछ नहीं होता, करने का तरीका बदल जाता है। तो सोच बदलो, सब कुछ पहले से बहुत बेटर चल रहा है। तो चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। बाय बाय।